सबसे पहला अपने नागरिक कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। तो जिस क्षेत्र में विद्यार्थी है अपने लगन के साथ, मेहनत के साथ, अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ देश और समाज की जानकारी के साथ अपने आप को परिपूर्ण करें। एक शिक्षक में क्या बेहतरीन प्रयास कर सकता है, उसे अपने स्तर पर निरंतर प्रयास करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहाँ पे गुरु गोरखनाथ इंस्टीट्यूट ऑफ प्राध्यापक डॉक्टर गोपी कृष्ण एस आचार्य ने अपने एक पुस्तक का यहाँ पर रोग निदान एवं विकृति विज्ञान से संबंधित एक पुस्तक का उन्होंने आज यहाँ पे विमोचन भी करवाया है। उसका प्रकाशन हुआ है और उन्होंने इसका विमोचन भी कराया है। एक लेखन किया और कुछ न कुछ करते रहे। अब दैनिक जीवन में जो कुछ आप देख रहे हैं, जो कुछ अनुभव कर रहे हैं, अगर उसको लिपिबद्ध करेंगे आने वाली पीढ़ी के लिए वह एक नई प्रेरणा बनेगी। उसके प्रकाशन होने चाहिए, उसमें संकोच नहीं करना चाहिए। जो जीवन के जिस क्षेत्र में है, धर्म के क्षेत्र में है, तो धर्म स्थल हमारा कैसे हो, आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण कैसे हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। कृषि के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में हम क्या इनोवेशन कर सकते हैं, जीवन के जिस क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में हम नयापन क्या ला सकते हैं, अपने स्तर पर कुछ नया प्रयास क्या कर सकते हैं। अगर हम इस दिशा में प्रयास करते हैं तो पूज्य संतों का संकल्प है और यही इन महापुरुषों के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। आज के इस अवसर पर मैं महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपीठ और जितने भी हमारे खड़कलसर संप्रदाय हैं, नाथ पंथ हैं, इन सभी पूज्य संतों की ओर से जो आज अपने विचार व्यक्त किए गए हैं, इसके लिए इनके प्रति हृदय से धन्यवाद देते हुए पूज्य महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज को उनके पूर्ण 55वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें ब्रह्म श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। सारगर्भित और लोक कल्याणकारी अध्यक्षों का मैं आभार ज्ञापन के लिए महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राजेश मोहन सरकार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। श्री राजेश मोहन सरकार जी, आभार ज्ञापन।